आने वाला एपिसोड सरू का अब तक का सबसे दर्दनाक और धमाकेदार मोड़ लेकर आ रहा है। कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर झूठ, हर साजिश और हर छिपा हुआ सच अब खुलने वाला है। इस बार सरोजा अब वो औरत नहीं रही जो चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। अब वो माँ बन चुकी है, और एक माँ तब सबसे खतरनाक होती है जब उसकी संतान पर वार किया जाए। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब सरोजा को फोन आता है कि उसकी प्यारी बेटी सरू जल गई है और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो सब कुछ छोड़कर भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। उसके कदम डगमगा रहे हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन दिल में एक उम्मीद बाकी है कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। जैसे ही वह हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचती है, उसे कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो उसकी रूह तक हिला देती है। गलियारे के उस पार अनिका और कामिनी हंसते हुए बात कर रही होती हैं। आखिरकार अब हमारा पीछा छूट गया उस सरू से। मैंने तो उसे जलाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत भी ना, बच गई वो। अब तो वो इतनी बदसूरत हो गई है कि वेद उसे देखना भी नहीं चाहेगा। यह सुनते ही सरोजा के कान सुन्न पड़ जाते हैं। उसका दिल कांप उठता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में मातृत्व की ज्वाला भड़क उठती है। वो खुद से बुदबुदाती है, इन लोगों ने मेरी फूल सी बच्ची को आग के हवाले किया है। अब मैं इन्हें सजा दिलाकर रहूंगी। उसी पल सरोजा की आंखों में दर्द की जगह आग उतर आती है। वो अपने आंसू पोंछती है और उसी वक्त फैसला कर लेती है कि अब यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाकर एनिका और कामिनी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराती है। इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है जब वो सबूत दिखाती है, कैमरे की रिकॉर्डिंग, अस्पताल के रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान। पुलिस तुरंत टीम लेकर सरोजा के साथ अनिका के घर पहुंचती है। अंदर पार्टी चल रही होती है, सब हंस रहे होते हैं, कोई अंदाजा नहीं कि बाहर कौन खड़ा है। तभी दरवाजा खुलता है, पुलिस अंदर घुसती है और कहती है, अनिका और कामिनी, आपको गिरफ्तार किया जाता है सरू को जलाने की कोशिश के जुर्म में। पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। अनिका घबरा जाती है, क्या बकवास है ये, मैंने कुछ नहीं किया। तभी पीछे से एक भारी गूंजती आवाज आती है, झूठ बोलना बंद करो अनिका। सबकी नजरें उस ओर मुड़ती हैं। दरवाजे पर खड़ी होती है सरोजा, लेकिन इस बार वो पहले वाली डरी हुई सरोजा नहीं, बल्कि एक ज्वाला बन चुकी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसके कदमों में सख्ती है, आंखों में तूफान। वह अनिका के सामने आकर रुकती है और बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंजती है। माहौल सन्न हो जाता है। कामिनी, चंद्रकांत और बाकी लोग दंग रह जाते हैं। अनिका दर्द और हैरानी से चेहरा पकड़कर कहती है, आप कौन होती हैं मुझे मारने वाली? तभी सरोजा अपने घूंघट को धीरे से उठाती है और पूरी दुनिया के सामने कहती है, मैं वो औरत हूं जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी। मैं हूं सरोजा चंद्रकांत बजाज, और वो लड़की जो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो कोई अजनबी नहीं, मेरी बेटी है, मेरी सरू। पूरा घर जैसे एक पल के लिए जम जाता है। चंद्रकांत की आंखों में सदमे की लकीरें फैल जाती हैं। क्या? सरू, हमारी बेटी? वो हकलाते हुए कहता है। सरोजा की आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत है। हाँ, सरू हमारी बेटी है, तुम्हारे खून का हिस्सा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन दोनों औरतों ने उसे जलाने की साजिश की ताकि वो हमेशा के लिए मिट जाए। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अनिका पीछे हटती है, बचाव में कहती है, आप झूठ बोल रही हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सरोजा तुरंत पुलिस को रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें अनिका और कामिनी की बातचीत साफ सुनी जा सकती है। इंस्पेक्टर कहता है, अब कुछ बोलना है मिस अनिका? लेकिन अनिका के चेहरे पर रंग उड़ चुका है। पुलिस दोनों को हथकड़ी लगा देती है। उधर चंद्रकांत सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले उसने सरोजा से दूरी बना ली थी, कैसे गलत फहमियों ने उनकी जिंदगी को तोड़ दिया था। सरोजा उसके पास आती है और कहती है, अगर उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया होता तो आज हमारी बेटी यूं नहीं जलती। लेकिन अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद इंसाफ करूंगी।
उसके लहजे में दृढ़ता और दर्द दोनों है। अस्पताल में सरू की हालत नाजुक है। डॉक्टर कहता है, मरीज को गहरा ट्रॉमा है, दुआ करें कि होश में आ जाए। सरोजा उसके पास बैठती है, उसके जले हुए हाथों को थामती है और कहती है, तेरी माँ आ गई है, अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरों पर झूम करता है। पृष्ठभूमि में दर्द भरा संगीत बजता है। दूसरी ओर पुलिस वैन में बैठी अनिका पछतावे की जगह नफरत से भरी है। वह बड़बड़ाती है, सरोजा ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों में अब भी चालाकी है। इससे साफ है कि आने वाले एपिसोड में वो जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बदला लेने की नई साजिश रचेगी। वहीं दर्शकों के लिए यह एपिसोड एक इमोशनल रोलर कोस्टर होगा। मां का दर्द, साजिश का पर्दाफाश और इंसाफ की शुरुआत। सरोजा अब सिर्फ एक मां नहीं रही, वो अब एक शक्ति है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। इस एपिसोड में हर डायलॉग, हर सीन दिल को छू जाएगा। सरोजा का वो पल जब वह पहली बार अपनी बेटी को पहचानती है, उसकी आंखों की चमक और दर्द, यही इस कहानी की आत्मा है। और जिस तरह से उसने अपने दर्द को ताकत में बदला, वो हर मां के दिल को छू लेगा। जब वो अनिका से कहती है, तुमने मेरी बेटी का चेहरा जलाया है, अब मैं तुम्हारा नकाब उतारूंगी, उस लहजे में मातृत्व की आग है। यही वो पल है जब दर्शक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए सरू के सबसे भावनात्मक और जबरदस्त एपिसोड के लिए, जहां एक मां अपने बच्चे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी, जहां झूठ की दीवारें टूटेंगी और सच्चाई का उजाला हर कोने में फैल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरू होश में आएगी? क्या सरोजा की इस लड़ाई में चंद्रकांत उसका साथ देगा, या फिर अनिका का जाल एक बार फिर उन्हें अलग कर देगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप भी सरोजा की इस हिम्मत से प्रभावित हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अब और भी तेजी से बदलने वाली है और हर एपिसोड में आने वाला ट्विस्ट आपकी सांसें रोक देगा।